वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि सिंगल्स की लाइफ में कौन आने वाला है। अगर आप सेपरेटेड हो या सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई भी लव रिलेशन नहीं है, आप चाहते हो कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आए जो आपको समझे, आपके सोलमेट हो, आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर उनका हो और जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हो, तो ऐसा कौन सा पर्सन है जो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। में रखा है और आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको अपनी जन्म की तारीख चुननी है और फिर टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं, वहाँ जाके आप अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम आज पहले ऑप्शन से बढ़ते हैं कि सिंगल्स की ज़िंदगी में कौन आने वाला है और वो पर्सन कैसे होंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चुना है, आप ऑलरेडी किसी डिलेमा में हो पिछले कई महीनों से, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है, आधे लोग मुझे डिवोर्सी नज़र आ रहे हैं या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लव लाइफ में किसी तरह का ब्रेकअप हुआ है। आप उस लॉस से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो या ऑलरेडी हील कर चुके हो, और कुछ लोग वो हैं जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो उनको प्यार दे सके, जो ईमानदार हो, जो प्यार को लेकर बहुत सीरियस हो। किसी तरह का ड्रामा आपको लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 50% लोग वो हैं जिन्होंने अपने लव रिलेशन में धोखे खाए हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको अपने सोशल नेटवर्क के थ्रू मिलेंगे। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई शादी का प्रपोज़ल भी आपको आ सकता है। बाकी लोगों के लिए ये जो पर्सन आपको मिलने वाले हैं, ये आपको आपकी वर्क प्लेस में मिलेंगे या आप कहीं पर ट्रैवल करके जाते हो, वहाँ मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो ये पर्सन कैसे होंगे? काफ़ी सारे लोगों के साथ इस पर्सन का जो रिलेशन रहेगा वो पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन होगा, जो इस जन्म में मैनिफेस्ट हो रहा है। 3D वर्ल्ड में ये कनेक्शन आपको मिलने वाला है। और इनको मिलने से पहले गाइस, आपकी लाइफ से कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उस रिश्ते से जितनी जल्दी मूव ऑन कर जाओगे, अपने पास्ट के चैप्टर को क्लोज़ कर दोगे, अपनी पास्ट की मेमोरी से बाहर आ जाओगे, उतनी जल्द आप इस पर्सन से अपने कनेक्शन को मैनिफेस्ट करोगे। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ एंडिंग्स नज़र आ रही हैं, कुछ पेनफुल ब्रेकअप नज़र आ रहे हैं, उसके बाद आपको कोई नया पर्सन मिलेगा। और जिनकी ज़िंदगी में कोई भी ब्रेकअप नहीं है, कभी कोई अफेयर नहीं रहा, कभी कोई लव इंटरेस्ट नहीं रहा, कभी कोई क्रश नहीं रहा, टोटली सिंगल हो आप, तो आपके लिए जो टाइम है ये अगले 4 हफ्तों से लेकर नेक्स्ट 5 मंथ्स का नज़र आता है। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम आगे जाएगा, तो ये अगले 9 महीनों तक टाइम एक्सटेंड हो सकता है कि जब आपको कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में मिल जाए। आपके लिए नंबर 4, 5 और 9 ये सिग्निफिकेंट होगा। 444, 555, 999 इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से पहले आपको बहुत नज़र आएंगे। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपसे उम्र में बड़े होंगे, चाहे 1 दिन बड़े हों, 1 महीना बड़े हों, 1 साल बड़े हों या कितने भी साल बड़े हों। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना अच्छा लगेगा। आप दोनों ऑपोजिट हो सकते हो। यहाँ पे मुझे यिन एंड यांग की एनर्जी भी फील हो रही है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा कलरफुल
लाइफ एंजॉय करना पसंद करता है और एक पर्सन को ब्लैक एंड वाइट में ही लाइफ नज़र आती है, या तो बहुत इंटेंस या बहुत ही ज़्यादा आइसोलेट रहना और बहुत ज़्यादा लोगों में मिक्सअप नहीं होना, अपना अच्छा टाइम लेना। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा बातें करने वाले इंसान होंगे, जिनको बातें करना, आपको जानना, आपके बारे में हमेशा क्यूरियस रहेंगे। ये पर्सन काफ़ी हेल्पिंग भी होंगे, लेकिन एक ड्रॉबैक इनके पर्सनालिटी या करेक्टर में नज़र आता है, वो ये है कि ये पर्सन ना बहुत जल्दी सामने वाले पर ट्रस्ट नहीं करते। ये जितना भी फ्रेंडली हो जाए, ओपन हो जाए, जितना भी आपको लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, बट एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं होगी, ये अंदर से कुछ और है। और अगर कोई ऐसा इंसान आपके सोशल सर्कल में है, आपके कांटेक्ट में है, चाहे वो आपके फ्रेंड हैं, चाहे वो आपके क्रश हैं या उनको आप पर क्रश है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इस पर्सन से आगे एक सोलमेट रिलेशन में, एक लव अफेयर में बढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये पर्सन जो है मस्त मौला पर्सन है, बहुत ज़्यादा सीरियस, बोरिंग लाइफ, बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर परेशान रहना लंबे समय तक, ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे। ये आपकी लाइफ में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि शायद आप बहुत गंभीर रहते हो। कुछ पुराने रिलेशन आपके ज़िंदगी में इसलिए भी टूटे हो सकते हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी उन लोगों पे भरोसा कर लेते हो। कुछ बातें उनकी आपको सोलमेट रिलेशन की फीलिंग देती है और आप काफ़ी ड्रीमी रहते हो। तो ये प्रैक्टिकल पर्सन होंगे जो आपको लाइफ में किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना, किन लोगों के साथ हमें ज़िंदगी के सीक्रेट शेयर करने चाहिए, किन से नहीं, तो वो चीज़ें आपको ये बताएंगे। और आपका ये जो इमोशनल नेचर है, सेंसिटिव नेचर है, उसको कुछ हद तक ये स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। तो आप दोनों ना डिवाइन काउंटर पार्ट हो या पास्ट लाइफ के स्वीट हार्ट्स हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। और कुछ लोगों का ये रिश्ता जो है वो मैरिज तक पहुंचेगा अगर कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारी जो आज की रीडिंग है ये मैरिज पे नहीं है कि आपकी इनसे शादी होगी या नहीं। हमारी रीडिंग ये है कि जो लोग भी सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई लव रिलेशन नहीं है, तो उनकी ज़िंदगी में कौन है जो उनको मिलने वाला है। तो अगर ये रिश्ता आपको आया हुआ है, आप इनसे बात कर रहे हो, किसी तरह का कांटेक्ट आपका इनके साथ बना है, तो आप नोटिस करोगे कि ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। और ये पर्सन कुछ लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी ऑलरेडी जानते हो सकते हैं। आप किसी सोशल मीडिया ऐप पर भी मिले हो सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आगे जाके मिलने वाले हो। मैंने टाइमलाइन आपको दिया है। और सबसे अच्छी बात है, ये पर्सन जो है ना दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, पास्ट को भुलाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपको पास्ट के ट्रॉमा से रिकवर करेंगे। इनके जो ज़ोडिएक साइन है, वैसे तो ये रीडिंग सभी साइन वालों की है, सभी एलिमेंट्स वालों की है, लेकिन जो हैवी साइन इनके बर्थ चार्ट में हैं वो होंगे अर्थ एलिमेंट की राशियाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। फिर यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं वो एयर एलिमेंट की हैं, जिसमें जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि। उसके बाद फायर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। और जो लास्ट राशि यहाँ पे बचती है वो है वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का स्कॉर्पियो साइन इनके चार्ट में प्रोमिनेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मैंने आपको आपके पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी और ट्रेट्स बता दिए हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर ध्यान गया है, वैसे तो आज जन्म तारीख से आपको चुनना है, लेकिन कई बार हमारा ध्यान चला जाता है तो आप उसे भी सुन सकते हैं।
अब बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, सिंगल्स की लाइफ में कौन आने वाला है और वो पर्सन कैसे होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे 2 तरह के सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। इस ऑप्शन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। एक वो ग्रुप है जो अपने ब्रेकअप के दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकल भी रहे हैं, और दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जिनका लाइफ में किसी से कोई भी ब्रेकअप नहीं है। शायद आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, लेकिन वो पर्सन आपको या तो कमिटमेंट देने से बहुत ज़्यादा आनाकानी कर रहे हैं, या फिर आपका कोई लाइफ में लव अफेयर ही नहीं है। यहाँ पे ना कुछ सिनेरियोज़ हैं जो आपसे रेजोनेट करे, आप उन्हें समझिएगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं और यहाँ जो निकल कर आता है वो आपकी लाइफ में करंट एनर्जीज, सिचुएशंस और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए कि कब हम मिलेंगे, कैसे होंगे, दिखते कैसे होंगे, ज़ोडिएक साइन क्या होगा, आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहेगा या रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उसकी ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए या सटीक प्रेडिक्शंस के लिए आपको लेनी पड़ती हैं कंसल्टेशंस। जो पेड चार्जेस होते हैं वो पे करना पड़ता है और उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके रीच आउट करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना आगे चलकर आपको शायद कंसल्टेशन लेनी पड़े, क्योंकि आपके रिलेशन कभी भी अच्छे नहीं चले। ये जो ऑप्शन है ना, इसमें मेरे को ऐसी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है राइट नाउ कि आप जितना भी किसी को प्यार दे देते हो, इमोशनल हो जाते हो, उतना लौट कर आपकी तरफ नहीं आता, कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि शायद लव आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत कार्मिक पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं बट शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए उनका हमेशा आपको लेकर कन्फ्यूजन रहता है, या वो लोग आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको आपसे कोई बेनिफिट होता है। तो अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में आप चाहते हो कोई नया रिश्ता, कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट हो, तो आपके लिए आपके पर्सन कैसे होंगे। पहला कार्ड यहाँ पर है कि ये पर्सन है इमोशनल होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकर हमेशा किसी जल्दबाजी में नहीं रहते होंगे। ये पेशेंस रखने वाले पर्सन हैं, इनको सब्र करना अच्छा लगता है। ये जल्दबाजी में रिश्तों को निभाते नहीं हैं, क्योंकि इनका भी कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा या इनकी भी कोई ऐसी ब्रेकअप हिस्ट्री रही होगी जहाँ पर इनके रिश्ते भी टूटते हों। ये जिन्हें प्यार करते हों, पसंद करते हों, वो व्यक्ति इनका फ़ायदा उठाकर इनको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पर्सन अपने बिखरे हुए और टूटे हुए रिलेशनशिप से एक्सपीरियंस लेंगे और ये एक मन बना लेंगे कि अब इन्हें लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ ये अपने दिल की सभी बातों को बहुत ही रोमांटिक तरीके से, बहुत इमोशनल तरीके से एक्सप्रेस करें, क्योंकि इनको हमेशा एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इनकी फीलिंग्स को बिना कहे समझ जाए। क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन अंदर से इतने रोमांटिक हैं, इमोशनल हैं, ये साइड इन्होंने ना शायद अपना ढक कर रखा हुआ है, छुपा लिया है दुनिया वालों से। तो इनके जो पर्सनालिटी के कार्ड्स हैं, पहला तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्रेव होंगे, इनमें रिस्क लेने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, और ये पर्सन हार नहीं मानते, ये लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करते हैं और ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते जहाँ पर इनको लगता है कि इनके इमोशंस की कदर नहीं हो रही या लोग इनको सिर्फ पैसे के लिए पसंद करते। क्योंकि ये पर्सन मुझे अपनी लाइफ में सेटल्ड नज़र आ रहे हैं फाइनेंशियली, इनको पैसों की दिक्कत नहीं होगी। ये पर्सन जो हैं
ये मनी माइंडेड नहीं होंगे। हो सकता है ये पर्सन देखने में आपको रूड लगे, एरोगेंट लगे, या आपको लगे कि इनमें तो बहुत एटीट्यूड है, बट मुझे जो कार्ड्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, पर्सन अंदर से बहुत इमोशनल है, बहुत लाइवली पर्सन है, बट इन्होंने अपना ये कलरफुल एटीट्यूड या अपना ये पर्सनालिटी जो है उसको ना बंद कर कर रखा हुआ है कि ये उसी पर्सन के साथ ओपनली अपनी ज़िंदगी को शेयर करेंगे जहाँ इनको लगता है कि सामने वाला भी इक्वली गिव एंड टेक में बिलीव करने वाला हो। तो आपको ना एक बहुत सुलझा हुआ समझदार पर्सन, एक बैलेंस्ड पर्सन मिलने वाला है जिसको ज़िंदगी में धोखे खाने के बाद अकल आ गई है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आप ही के शहर से हो सकते हैं, आपके सिटी टाउन से, आपके स्टेट से, आप ही की कंट्री से, और कुछ लोगों के लिए मुझे फॉरेनर नज़र आ रहे हैं जो बहुत दूर हैं आपसे, किसी फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ही के शहर में इनका जन्म हुआ हो लेकिन ये किसी दूर दराज के शहर में, सिटी में बिजनेस के लिए, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मूव आउट हो चुके हों। कुछ ना कुछ डिफरेंस या डिस्टेंस कुछ लोगों के लिए ज़रूर होगा। यहाँ पे इनके जो ज़ोडिएक साइन है आपके पार्टनर के, स्ट्रॉन्ग साइन जो हैं वो फायर एलिमेंट के साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद यहाँ अर्थ एलिमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे दिख ही रहा है बिकॉज कार्ड्स में हर जगह पैसे ही पैसे हैं। स्टेबिलिटी तो इनकी लाइफ में है, बट ये कोई ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हैं जिनसे ये प्यार कर सके और प्यार ले सके। तो वृषभ, कन्या और मकर राशि इनकी होगी इनके बर्थ चार्ट में। फिर यहाँ एयर एलिमेंट का एक ही साइन है जेमिनी, मिथुन राशि का, एंड वाटर एलिमेंट के 2 साइन है, पाइसिस एंड कैंसर का, मीन और कर्क राशि। और अगर अब मैं इनके नेचर या बिहेवियर की बात करूं तो आपको ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। ये इजी पर्सन नहीं नज़र आ रहे, थोड़े रिजिड होंगे, टफ होंगे, क्योंकि भाई इतना दिल टूट गया है लोगों पे विश्वास कर कर के, तो इंसान अंदर से वैसा ही बन जाता है। उसको लगता है कि दुनिया में कोई उसे प्यार नहीं देता, जो आता है ज़िंदगी में वो सिर्फ पैसों के लिए, स्टेटस के लिए या अपने किसी बेनिफिट के लिए आता है। और अगर ये कोई फीमेल है तो ये बहुत ज़्यादा करियर ड्रिवन है, इनका खुद का कोई बिजनेस भी हो सकता है, वर्किंग होंगी ये फीमेल। मोस्टली मेजॉरिटी पीपल के लिए आप ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो बहुत करियर कॉन्शियस है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी बातें जो होंगी वो रिलेटेड टू बिजनेस होंगी, फ्यूचर होंगी, पॉलिटिक्स होंगी। स्टार्टिंग में कुछ ऐसी बातें होंगी आपको लगेगा कि ये तो बड़े कोल्ड हैं, बड़े रफ हैं, प्यार मोहब्बत की बात ही नहीं कर रहे, बट थोड़ा वक्त जब गुजरेगा रिश्ते में तब आपको स्लोली एंड स्टीडली समझ आएगा कि ये पर्सन जैसा इमोशनल, लविंग, केयरिंग एंड रोमांटिक पर्सन आपको पहले क्यों नहीं मिला। क्योंकि पहले मिला होता या मिली होती तो अब तक आप पिछले ब्रेकअप से गुजर नहीं रहे होते। क्योंकि यहाँ पे 50% लोग जो सिंगल हैं उनकी या तो कोई शादी टूटी है या कोई सीरियस लव अफेयर टूटा होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में ये पर्सन आएंगे। और जो बिल्कुल सिंगल हैं, जिनकी ज़िंदगी में कभी कोई रिलेशन नहीं रहा, कोई लव अफेयर नहीं रहा या कोई शादी नहीं हुई, उनके लिए ये पर्सन आपको नेक्स्ट 2 मंथ से लेकर 11 मंथ्स के बीच में मैनिफेस्ट होने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये टाइम अगले 20 दिनों का भी है, 20 डेज़ का। यू नेवर नो आपकी लाइफ में अगले 20 दिनों में कौन आता है। कोई शादी का रिश्ता आता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाता है, या ये ऑनलाइन मिल जाते हैं। क्योंकि कनेक्शन तो
आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, तो कोई सोलमेट है जो बहुत जल्द आपके जीवन में आने वाले हैं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैंने बहुत शॉर्ट रीडिंग बनाई है बट टू द पॉइंट है, वेरी क्रिस्प है एंड वेरी स्वीट रीडिंग है। तो अगर ये अच्छी लगी, आप लोगों से रेजोनेट करी, तो प्लीज़ अपना लाइक बटन दबा दो और इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को क्लेम कर लो। आई क्लेम दिस रीडिंग, ये लिखना है कमेंट सेक्शन में। एंड अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो गाइज, आपकी लाइफ में जो मेरे सिंगल्स हैं और शायद बोर हो गए होंगे अपने सिंगलहुड से, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, क्योंकि पहला ही कार्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आया है। आप में से काफ़ी लोग बड़े रोमांटिक हैं, होपलेस रोमांटिक। और इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनका कोई रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, या कोई शादी टूटी है, कोई सगाई टूटी है, या किसी को प्यार करते थे, उस पर्सन ने शादी कहीं और करा ली या कहीं और करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा सिनेरियो है। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शन 3 में 2 ग्रुप डिवाइडेड है। एक ग्रुप उन लोगों का जिनकी लाइफ में कभी कोई प्रेम प्रसंग, लव अफेयर, लव रिलेशनशिप नहीं रहा, और दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जिनके जीवन में मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं। 1 बाय 1 लाइफ में लोग आए हैं, लेकिन शादी तक वो रिश्ते कभी पहुँचे ही नहीं। या तो शादी होकर टूट गई, या शादी में धोखा मिला है, या शादी के नाम पर चीटिंग हुई है। तो अब जो आएंगे आपकी लाइफ में वो कौन होंगे, कैसे होंगे, किस तरह का नेचर होगा। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर कि ये पर्सन लकी होंगे आपकी ज़िंदगी में, ये फॉर्चून लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इस पर्सन के आने के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस नोट करोगे जो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे आपके घर में अगर कोई बीमार रहता है, इस पर्सन से कांटेक्ट में आने के बाद, चाहे फ़ोन पर बात हो रही है, मेल में बात हो रही है, या आप फिज़िकली आमने सामने मिल चुके हो, आप देखना उस मीटिंग के बाद या उस कांटेक्ट के बाद आपके घर में उस बीमार व्यक्ति की हेल्थ रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब कुछ पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आते हैं तो उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि वो नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करते हैं या रिमूव करते हैं। कुछ लोगों की जॉब नहीं लग रही होगी कई महीनों से, तो देखना इस पर्सन के आपके कांटेक्ट में आने के बाद आपकी अचानक जॉब लग जाएगी, या जॉब है तो उसमें आप प्रमोशन देखोगे, उसमें आप हैप्पीनेस फील करोगे, कंटेंट फील करोगे एंड फुलफिलिंग फील करोगे। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन के आने से आपको नज़र आएंगे, जो विजिबल होंगे। या तो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर टाइम देना स्टार्ट कर दोगे, जैसे सेल्फ केयर में बहुत इंटरेस्ट लोगे, सेल्फ लव बढ़ा दोगे, बहुत ज़्यादा आपका मन खुश रहने लगेगा, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करोगे, और काफ़ी लोग आपको नोटिस करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में ना काफ़ी निखार आ गया, आप बड़े ही खुश रहते हो, क्या चल रहा है लाइफ में। आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे आने शुरू हो जाएंगे। और जो लोग बहुत रिजर्व रहते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, कंजर्वेटिव हैं, या बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अपने मूड के अकॉर्डिंग लोगों से मिलना जुलना रखते हैं, कभी कभी अपनी सॉलिट्यूड को एंजॉय करते हैं, कभी कभी खुद ही बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके मूड फ्लक्चुएट करते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है जिनके साथ आपका मिलना लिखा है, पहली बात, ये पर्सन आपको अगले 4 हफ्तों से लेकर आने वाले 11 महीनों में मिल सकते हैं। जो ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं अपनी लाइफ में कोई रिलेशन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए होगा।
जो लोग अभी किसी रिलेशन में नहीं जाना चाहते, तो ये टाइम आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स बढ़ सकता है। और यहाँ पर इस पर्सन की जो क्वालिटीज़ हैं वो ये भी होंगी कि ये बहुत ज़्यादा चैरिटेबल होंगे, हेल्पिंग होंगे, एंड बहुत ज़्यादा बातें करने वाले इंसान होंगे। इनको चुप रहना पसंद नहीं होगा, और अगर आप बहुत बातें करते हो तो आप में से एक पार्टनर चुप रहेगा, मतलब जितना जायज़ है उतना ही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं बिना बात के किसी की भी बात उठाकर डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये पर्सन उस टाइम बोलना पसंद करते हैं जब इनको लगता है कि ये कंफर्टेबल हो चुके हैं अपने रिलेशन में, और फिर इनका जो मजाकिया बिहेवियर है वो आपको नज़र आएगा। तो ये लेयर बाय लेयर ओपन होंगे, और इनको जानने के लिए ना आपको टाइम लगेगा। शायद फर्स्ट मीटिंग में कुछ लोगों को ये पर्सन एरोगेंट लगे, आपको लगे कि इनमें तो एटीट्यूड है, बहुत घमंड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाले थॉट में बिलीव करते होंगे कि ये सामने वाले व्यक्ति के साथ बहुत काम, क्लासी, कंपोज्ड होकर वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड एंड प्रॉपर एटिकेट्स को शो करेंगे। लेकिन उसके बाद इनका और आपका जब कंफर्ट लेवल बढ़ जाएगा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, फिर आप इनका बचपना देखना है। इनमें एक अंदर बच्चा छुपा है, लेकिन वो साइड सभी लोगों से ये ओपन नहीं करते होंगे। काफ़ी अच्छे पर्सन की वाइब आ रही है मुझे, लेकिन आपको ना पास्ट लेट गो करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आपका कोई पास्ट रिलेशन है जिसे आपने ऑन एंड ऑफ साइकिल में खुद मैनिफेस्ट किया है। वो पर्सन जाते हैं तो आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हो, वो फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ऐसे पर्सन से आपको ना अपनी कॉर्ड्स को कट करना होगा। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन होती है, थेरेपी होती है, हीलिंग सेशंस होते हैं। अगर आप वो मुझसे लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वो कंसल्टेशन के थ्रू ही मिलता है। जो पेड कंसल्टेशन है उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जब आप कंसल्ट करोगे तो बताया जाता है कि उसका प्रोसेस क्या है, कितने दिनों का है, कैसे होता है, ठीक है। वो मेडिटेशन, वो थेरेपी या वो हीलिंग सेशन आपको हेल्प करता है रिकवर करने में, हील करने में, अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करने में। क्योंकि जब हम अपने पास्ट को क्लियर आउट करेंगे तभी किसी नए पर्सन के लिए हमारे दिल में जगह बन पाएगी। लेकिन अगर आप किसी पास्ट रिलेशन का वेट कर रहे हो और साथ में ये भी चाहते हो कि नया पर्सन भी आ जाए, वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका कुछ कार्मिक साइकिल है जिसको एंड करना ही ज़रूरी है। बाकी ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, और बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, तो सारी बातें सभी देखने वालों के लिए नहीं हैं। कुछ मैसेजेस जो स्ट्रॉन्ग निकल कर आते हैं, जो आपसे रेजोनेट करते हैं, आपको वही रखना होता है। तो अब यहाँ ज़ोडिएक साइन इनके मुझे नज़र आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स निकले हैं। आपकी ये जो ऑप्शन है थर्ड, इस रीडिंग में चारों एलिमेंट्स के कार्ड्स हैं, अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर। तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के कुछ स्पेशल फीचर्स आपका ध्यान खींचेंगे, वो इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होगी। इनकी आंखें बहुत डीप हो सकती हैं या बड़ी इंटेंस एनर्जी से ये लोगों को देखते होंगे। और कहते हैं ना कि आँखों से आँखों का जब टकराव होता है तो इंसान घायल हो जाता है पहली नज़र में। तो आप ना इनकी आँखों को देखते रह जाओगे। या तो इनको कलर कॉन्टैक्ट लगाना पसंद होगा, या ये कोई आई मेकअप इस तरह से करती होंगी अगर फीमेल हैं, जो आपको अट्रैक्टिव लगेगा। या आई कलर डिफरेंट हो सकता है, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, हेज़ल, हनी, या लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन।
या फिर इनकी आँखें इनके फेस का बहुत स्पेशल फीचर हो सकती हैं। और अगर ये मेल हैं तभी इनको आप नोटिस करोगे इनकी आँखों से। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। जैसे कुछ लोगों के पार्टनर बहुत बड़े होते हैं एज में, 7 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, ऐसे नहीं, ज़्यादा बड़े नहीं नज़र आ रहे। 1 साल, 2 साल, मैक्सिमम 4 या 5 साल का डिफरेंस लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे एज में कम होंगे, वो भी मुझे 3 से 5 साल का ही डिफरेंस लग रहा है। बाकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, इनको लेकर कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं कि इतनी एज बताई, ये इनिशियल बताया, ये उनका बर्थ डेट बताया। ये एक्स्ट्रा कार्ड्स आते हैं तो आपको एडिशनल जानकारी दी जाती है, लेकिन फोकस आपका ना हमेशा रीडिंग की एनर्जीज़ पे होना चाहिए कि सिचुएशन क्या बताई जा रही है, आउटकम क्या निकलेगा। तो ये सब मुझे नज़र आया है आप लोगों के ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम करें आई क्लेम दिस रीडिंग, और डेली चैनल पर नए नए वीडियोस देखने आते रहें। तो फिलहाल इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।